We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के लगातार देश भर से बयानबाजी आ रही है। इस समय हम दिल्ली की जामा मस्जिद पे मौजूद हैं और यहाँ पर भी पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में आतंकियों को नेस्त नाबूद करने को लेकर के लगातार बयान किए जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये जामा मस्जिद जहाँ पर जुमे की नमाज हो चुकी है और यहाँ पर भी लोगों ने विरोध दर्ज कराया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग तख्ती लेके पहुँचे हुए हैं। ऑल आइज ऑन पहलगाम बाजार मटिया महल। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से इलाके से। क्या आप संदेश देना चाहते हैं पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है? मुस्लिम उनको मारना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उन्हें। फांसी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से नाम पूछ करके ये पता करके कि वो हिंदू हैं, इस तरह से उनको टारगेट किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की निर्मम हत्या के लिए? ये बहुत गलत हुआ है। नाम पूछ के मारा है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो ऐसे होता है बिल्कुल। उनका कोई धर्म नहीं होता, सबको मारते हैं, मुसलमान हो सबको ही मार देते हैं वो। ये कहना आप लोग इसके विरोध में खड़े हुए हैं? जी जी, इसके लिए विरोध में आतंकवादियों उनको मारना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग की क्या इसे कहना चाहते हैं, उनको सज़ा देनी मिलनी चाहिए अब। अच्छा जी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? जी जी, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो है ना कोई माफ़ी नहीं है। देश का मुसलमान क्या खड़ा है? बिल्कुल उनके साथ है, सब पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ खड़ा है? नहीं, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान के साथी हैं हम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम कह रहे हैं खुद ही पाकिस्तान मुर्दाबाद है हमारे लिए। तो लोग जो है देखिए यहाँ पर जो है नेशनल फ्लैग भी लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार नीच हरकत करता रहा है, लगातार जो है मासूमों को जो है मारता रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर रोष है लोगों के बीच में और लोग चाहते हैं कि उसको इस बार सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि वो ताउम्र याद रखे। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग जगहों से और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बाकायदा नेशनल फ्लैग लेकर के यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं, तख्तियाँ उनके हाथ में हैं और यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ में मैसेज देने की जो कोशिश है वो यहाँ की जा रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो सोचते हैं जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के लोगों के बीच में क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। ये कहाँ से आए हैं आप? हम यही रहते हैं दिल्ली। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये जो हो रहा है पाकिस्तान के लोगों ने करा है, इसी मामलों को लेकर ब्लैक डे बनाया आज हमने। तो नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ मांगी, सब कुछ करा। बहुत गम का दिन है आज का हमारा, तो बहुत अफसोस का दिन है। बच्चे देखिए, बच्चे अपने साथ में तख्ती लेकर के आए हुए हैं और उस पर पैगाम लिखा हुआ है, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये बिल्कुल सही बात है। एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। ये जो पहलगाम में हुआ पिछले कुछ दिनों में वो बेहद शर्मनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से आतंकियों ने नाम पूछा, धर्म विशेष को टारगेट किया, इस तरह से किसी की किलिंग करना, आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे देश के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? उसको खुलेआम चौक पे लाके मार देना चाहिए। हमारी राय तो ये है, खुलेआम अगर इस तरह से हुआ है, अगर पूछ कर किलिंग करी गई है तो उसको सरेआम चौक पे लाके कत्ल कर देना चाहिए। भारतीय मुसलमान किसके साथ है? हिंदुस्तान के, क्योंकि हम पैदाइश ही हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सब यहीं पे रह चुके हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तानी रहेंगे मरते दम तक। आप लोग क्या अपील करते हैं? आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या अपील करते हैं मोदी सरकार से? मोदी सरकार से अपील करते हैं कि उन चुन के इनको निकाले और इनका वो हाल करे जो शायद हिंदुस्तान के कहीं पर भी नहीं हुआ होगा इसका। तो आप देखिए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है बाकायदा यहाँ रोष बढ़ता जा रहा है।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले को विरोध में जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पे संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के इंसानियत शर्मसार हुई है और इसको कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन भारत को लेना होगा आने वाले समय में। और जिस तरह से आतंकी हमला करके निशाना बनाया गया है, धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया गया है, उसको साफ तौर पर कुल मिलाकर के दिखाना होगा कि कहीं ना कहीं बड़े एक्शन की तैयारी अब जो है भारत सरकार को लेनी होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं और जामा मस्जिद पर लोग जो है नमाज पढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं लोग नमाज पढ़ने के बाद तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं कि घर से निकलेगी आवाज़, आतंकवाद का होगा विनाश। इस तरह की तस्वीरों के साथ में, इस तरह के मैसेजेस के साथ में लोग एकजुट होकर के भारत का झंडा लेकर के और अलग अलग तख्तियां लेकर के यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से पूरे भारत में इस समय आक्रोश है क्योंकि निर्मम हत्या जो की गई हैं भारतीयों की, उसको लेकर के भारत सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है। तमाम तरह की पाबंदियां जो हैं भारत सरकार ने पाकिस्तान पर लगा दी हैं और जो पाकिस्तान लगातार आतंकियों को, आतंकी समूहों को फंडिंग करता रहा है, उसके खिलाफ वो पूरे भारत में आक्रोश देखा जा रहा है। तो जामा मस्जिद में भी अगर आप देखेंगे तो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं और उनकी एक ही मांग है कि आतंक और आतंकियों को नेस्त नाबूद किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ धर्म के नाम पर बल्कि यहाँ पर सीधे तौर पर टारगेट करते हुए कई हिंदू भाइयों को मारा गया और वहाँ पर कई कुछ मुस्लिम भाइयों को भी निशाना लगाया गया जो कि वहाँ पर बचाने का काम कर रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस क्रूरता वाली हरकत को देखते हुए सीधे सख्त एक्शन की तैयारी की जानी चाहिए। कई तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि सीधे तौर पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? सर मैं मेवात से हूँ। मेवात से हैं, क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, अभी इमाम साहिब ने भी जो अपनी बात शुरू की थी वो कुरान करीम के एक आयत से की थी, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन अव फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, कि जिस किसी ने भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो मुसलमान ही हो, किसी भी बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये जामा मस्जिद के अंदर भी अभी बात हुई है। और कुरान करीम सबसे अहम और मुक़द्दस किताब है मुसलमानों की, क्योंकि इंसान का कलाम नहीं अल्लाह का कलाम। तो जाहिर सी बात है कि जो कुरान करीम ये कह रहा हो कि किसी भी बेगुनाह आदमी का कत्ल करना ऐसा है गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला नहीं हो सकता। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वो जिस मज़हब से भी हैं। इसी वजह से ये बात कही जाती है कि जो भी दहशतगर्द आतंकवाद हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि कोई भी मज़हब दुनिया का ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी बेगुनाह पर अटैक कर दें, किसी भी बेगुनाह को कत्ल कर दें। यही आपने वो देखा होगा कि उसमें कई जगह बातें सामने आई कि नाम पूछ करके मर्दों को टारगेट किया गया। देखिए सर, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अभी भी मैं मेवात ही से आ रहा था, अभी दिल्ली में सिर्फ नमाज़ पढ़ी है मैंने। मैं भी कई जो नेशनल चैनल्स हैं उन्हीं लोगों की, उन्हीं पीड़ितों की वाइट सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब जिसने ये देखा है खैर वो एक तहकीकाती मामला है, लेकिन वही सयाद जिन पर ये जो कश्मीरियों ने अपना अखलाक पेश किया है, जो उन्होंने हेल्प की है, 2000 आदमी को वहाँ से नीचे लेकर आए हैं, वो अपने घोड़ों पे अपने कंधों पे लेकर आए हैं, उनको वहाँ पर बिठा के, उनका कोई जिक्र नहीं है किसी मीडिया के अंदर। तो वो उन्होंने जो अपना अखलाक पेश किया, दीन जो सिखाता है तालीमात, वो उन्होंने पेश किया वहाँ उन्होंने। और यहाँ पर जो है कॉलेजों में और इस तरह उसका पेश किया जा रहा है, उसका जवाब ये दिया जा रहा है। उन्होंने वहाँ जो हेल्प की है वहाँ पर कश्मीरियों ने, सारे जो टूरिस्ट की हेल्प की है, 2000 आदमी को नीचे लेकर आए, वो कंधों पे, घोड़ों पे, अपने हाथों पे लेकर आए। उनकी वीडियो नहीं। क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? क्या सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? नाम सामने आ रहा है, उनकी माँ की वीडियो भी वायरल हो रही है। वो कह रहे कि मेरे बेटे की शादी कौन करेगा, तो वो भी मुसलमान था। हालांकि वो अपनी जान बचा सकता था अपने बच्चों की खातिर, अपने पेरेंट्स की खातिर, लेकिन उन्होंने अपनी जान की। आज आप लोग किस तरह से विरोध करते हुए यहाँ पे दिखाई दे? बिल्कुल हम विरोध करते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम
सख्त खिलाफ है इन तमाम दहशतगर्दों के, और अपनी हम सरकार के इसमें साथ देते हैं। सरकार एक्शन ले। ये वहाँ मौजूद था, उसने अपने बयान दिया कि वो जो था आदिल खान, जो सैयद आदिल खान तो है, वो दहशतगर्द के बंदूक आगे आ गया। उसने बोला ये हमारे मेहमान है, इन्हें मत मारो उन्हें। जब वो उसके बंदूक आगे आ गया, पीछे से दूसरा आतंकवादी ने उसको गोली मार दी उसने। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी करता है और कहीं ना कहीं टारगेट करता है, बॉर्डर पे आतंकवादियों को भेज करके इस तरह के कत्लेआम करवाता है। आपको लगता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सर, ये बिल्कुल ये सरकारी मामला है, सरकार इसमें एक्शन ले। वो सरकारी अधिकारी हैं, पीएम साहब हैं और वज़ीर दाखिला हैं, वो इस पहला हमारा फेलियर है, पहला हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारी जो फौज लगी हुई है उसको जिम्मेदारी बनती थी, और उनको घुसने कहते दिया, वो घुसे कहते हमारे मुल्क के अंदर, वो हमारी बॉर्डर लाइन के अंदर एंटर कैसे हो गए वो। इंटेल तो 6 दिन पहले मिली हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री का दौरा भी था वहाँ। जब कैंसिल हो गया दौरा तो हमारी आर्मी को देखना चाहिए था कि वहाँ इंतजाम करे, पुख्ता इंतजाम करे। हमारी आर्मी की चूक है ये प्रधानमंत्री साहब ने भी माना है। अब यहाँ पर इनका पलटवार अच्छे से आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं? अच्छे से एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये डरपोक वाला हरकत किया है, आतंकवादी को भेजना। हिम्मत है तो आर्मी से आगे लड़े, हमारी लड़ ले, फेस टू फेस कर ले आकर के, ताकत तो है नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, सर्जिकल जैसे स्ट्राइक जो हुई थी पहले उसकी जरूरत है, आप लोग को लगता है? है सर, क्योंकि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, हमारे बेकसूर हिंदू भाइयों को नाम पूछ के मारा गया है। ये अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल गलत है, और ये टूल किट के तहत पाकिस्तान ने कराया दहशतगर्दों के जरिए, ताकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान में विभाजन पैदा हो और हम अलग हो जाएं, हम बढ़ जाएं। लेकिन हम जो है बंटने वाले नहीं हैं। हम मिलके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके पाकिस्तान को और दहशतगर्द को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो पाकिस्तान चाह रहा है कि हमें आपस में फूट डलवाना, तो वो फूट जो है आज डल रही है। कॉलेजों में आज मारा गया, कश्मीरी को मारा गया, कश्मीरी ने वहाँ अपना अखलाक पेश किया, वहाँ उनको अपनी पूरी हेल्प करी, उन्हें अपने घरों में ले गया, अपने खाने खिलाया, उनके लिए टैक्सी फ्री, उनके लिए क्या नाम है ऑटो फ्री, उनके लिए सब्जी फ्री कर दी उन्होंने, एक पानी फ्री पिलाया उन्होंने सबको वहाँ पर, और वहाँ पर उनको यहाँ पर मारा जा रहा है। ये जवाब दिया जा रहा है। वो जो चाहते थे पाकिस्तानी वो चाह रहे हैं अगर झगड़ा कराना, तो आप वो झगड़ा क्यों कर रहा हो झगड़ा वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया गया जाए। जिस तरह से वो फूट डालने का काम करता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजता है, उनकी पनाहगाह एक तरह से बना हुआ है, उसको लेकर के पूरे देश भर में एक तरह से गुस्सा है, आक्रोश है। पहलगाम में जिस तरह की बर्बरता हुई है, वो पूरा देश इस समय शोक में है और गुस्से में भी है कि आखिर पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। लगातार आतंकियों को फंडिंग करता है, बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करता है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करता है। एक मुस्लिम बहन हमारे साथ में है, जो कि राफिया नाम है आपका। आप क्या कहना चाहेंगी इस तरह से चुन चुन करके लोगों को मारना और उनका धर्म पूछना और उसके साथ टारगेट करना, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो जो लड़ाई करवाना चाह रहे थे, ऐसी हरकत कर कर कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो या हमारी गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म हो, तो वो चीज़ तो वो नहीं हो सकती। हमने जो है आतंकवाद जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को मारा, और हमारा जो है इंटीग्रिटी और डाइवर्सिटी को हाथ मारने की कोशिश करी है, उस पर लोगों में लड़ाई करवाने की कोशिश करी है, तो हम लोगों ने वो चीज़ तो नहीं होने दी। यही आतंकवादियों का मकसद था कि ये आपस में लड़ें और उनको फ़ायदा हो, तो वो चीज़ तो हमने नहीं होने दी। और हमारे हिंदू भाई भी हम भी और हिंदू भाइयों के साथ हैं, और हिंदू भाई हमारे साथ हैं। पुरानी दिल्ली में आप खड़े हैं, जो कि एक अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए जानी जाती है, तो वो चीज़ जो नैरेटिव वो फैलाना चाह रहे थे वो तो नहीं फैला, क्योंकि हम लोग उनके साथ हैं, और अगर कुछ भी होता है देश के लिए तो हम सबसे आगे हैं। लेकिन महिलाओं को छोड़ देना और महिलाओं को साइड कर देना और पूछना कि क्या नाम है तुम्हारा, इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान और फिर मुसलमान, क्या मैसेज देने की कोशिश की है उसने? देखिए, इस्लाम में साफ साफ लिखा है एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो वो तो इस्लाम नहीं है। अब वो उसको कुछ भी बोले वो उनका है, लेकिन जो एक चीज़ वो नैरेटिव देना चाह रहे थे कि हम ये कर कर ये नाम पूछ के हम जो है एक दूसरे को जो है लड़वा देंगे,
तो वही लड़ाई की जड़ उन कश्मीरियों ने वहीं ख़त्म कर दी, जिसमें एक मुसलमान ने जाकर अपनी जान गंवा दी लेकिन वहाँ के लोगों को बचाया। बाकी कश्मीरियों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया। पहलगाम के सिटीजन्स ने, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ से न्यूज़ आ रही हैं, पहलगाम के सिटीजन्स ने अपने घर खोल दिए, अपना जो है कैब फ्री कर दिया। हर चीज़ जो है वहाँ के लोगों ने लोगों की हेल्प करने के लिए, टूरिस्ट की हेल्प करने के लिए। आप अगर पहलगाम जाएं या आप कश्मीर जाएं तो टूरिस्ट वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमें मार दो, लोकल बोलते हैं हमें मार दो लेकिन हमारे टूरिस्ट को छोड़ दो। तो वो चीज़ जो उन्होंने डालने की कोशिश की थी, उसमें वो हमारी और हमारी सरकार की वजह से और हमारे लोगों की वजह से, आपस में गंगा जमुना तहजीब, आपस में मोहब्बत की वजह से वो फेल हो। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए? सरकार को जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होना चाहिए कि उन दोनों के साथ या जो भी आतंकवादी थे उनके साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ताकि सब पे एक्शन हो और एक ऐसा एक्शन हो कि आगे फ्यूचर में कोई ये बात सोचते भी कब आए। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़ुबानी खर्च हो चुका। जिन लोगों का जानी नुकसान हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस हमले के पीछे कोई भी मुलव्विस है, कोई भी मुल्क है, कोई भी तंजीम है या कोई भी किसी तरह का भी कोई भी सिस्टम उनके पीछे काम कर रहा है जिन्होंने इन निर्दोष लोगों को मारा है। तो मोदी जी से हम कहते हैं, हिंदुस्तान का 145 करोड़ इंसान आदमी उनके पीछे खड़ा है, आप एक्शन कीजिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए और ऐसी इबरतनाक सज़ा दीजिए कि आदमी आज से पहले एक इंसान को मारने से पहले भी सोचे कि हमें नहीं मारना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, लोग लगातार मैसेज दे रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि अब एक्शन की ज़रूरत है। अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो दहशतगर्दी को रोकेगा नहीं, कम नहीं करेगा और इसी तरह से लगातार जो है छुप छुप के हमले करता रहेगा। इसलिए अब एक बड़े एक्शन की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, जामा मस्जिद, दिल्ली।